जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 जो कि 8 जनवरी 2023 को हुआ था। उसका जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है। स्कोर कार्ड आने के बाद कई विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, सर क्या जो विद्यार्थी के स्कोर कार्ड में ये लिखा गया है कि यू आर क्वालिफाई रिटन एग्ज़ाम, क्या वो सभी सैनिक स्कूल में हो जाएंगे? तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे कन्फ्यूज़न को आपको दूर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो कट ऑफ होने वाला है वो कितना होगा, वो कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है। जो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वो एक्सपेक्टेड रहेगा, यानी कि संभावित रहेगा, ना कि कोई ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो मैं अपने अनुसार जो पिछले कई वर्षों से जो कट ऑफ रहा है उसको देखने के बाद या फिर उसको एनालाइज करने के बाद ये निष्कर्ष अभी मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है, कितना नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, हो सकता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी साथी एक बार शेयर कर देंगे। जो भी पहली बार जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप अपने थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे, एक्सपेक्टेड यानी कि संभावित कट ऑफ, देखो कितने नंबर पे हो सकता है चयन। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्या पिछला रिकॉर्ड रहा है, पिछले कई वर्षों से कितने पे सिलेक्शन होता रहा है। तो यहाँ एक चीज़ें और भी आप नोट कर सकते हैं। उससे पहले ये रिजर्वेशन क्या है कैटेगरी वाइज, यानी कि अगर जनरल के कैटेगरी में है तो अनरिजर्व, यानी कि जो अनरिजर्व सीटें होती हैं वो 45% सीटें होती हैं। ओबीसी SC ST का जो रिजर्व सीटें होती हैं वो 40% सीटें होती हैं। उसी तरह से ये भी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 35% होता है। तो ये था, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे सैनिक स्कूल गोपालगंज कट ऑफ 2022। ये जो गोपालगंज का सैनिक स्कूल है उसका 2022 यानी कि पिछले वर्ष क्या कट ऑफ रहा है। तो इसके अनुसार हम लोग आगे के आज 2023 में क्या कट ऑफ होने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग पहले का एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ SC का जो था वो 241 गया था, ST का 216 गया था, होम जनरल का 272। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये कट ऑफ है आपका 2022 का कट ऑफ है। ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। इसी थ्रू और भी स्कूल हैं उसके भी हम लोग देख लें। जैसे ये सैनिक स्कूल कोडगांव कट ऑफ 2022 क्लास 6 का जो कट ऑफ रहा था वो कितना रहा था। SC का जो था वो होम स्टेट है। होम स्टेट का मतलब जिस राज्य में है, जो जिस राज्य में ये स्कूल है उस राज्य के विद्यार्थियों का जो कट ऑफ गया था वो 97 गया था। उसी तरह से ST का गया था 227 होम स्टेट का। OBC NCL का 219 गया था। कंडक्टेड बाई क्लास 6 ओनली फॉर NTA द एडमिशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर, इतना। तो ये आप अपना स्कोर दे सकते हैं, या अपना स्कोर नहीं, इस स्कूल का देख सकते हैं। सुजानपुर का जो गया था वो कट ऑफ इस तरह से गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करने के बाद ही अभी फाइनल में आपको बताऊंगा कि क्या इस वर्ष का कट ऑफ हो सकता है। स्टेट का और अदर स्टेट का क्या कट ऑफ होने वाला है, जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ होगा, या फिर अन्य इस तरह से गर्ल्स का क्या कट ऑफ होगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सर यहाँ देखो कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। अगर यूपी का जो कट ऑफ मार्क गया था वो 270 मार्क्स गए थे, बिहार का जो गया था वो 260 गया था। यानी कि एक तरह से ये देखा जाए यूपी और बिहार जो है उसका जो कट ऑफ मार्क्स जाता है जनरली वो 270 या लगभग कह सकते हैं मैक्सिमम जाता है। बिहार में भी कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा जाता है। वेस्ट बंगाल का 151 मार्क्स है। तमिलनाडु का गया था 184, यानी कि तमिलनाडु का भी 184 गया था। मध्य प्रदेश 166 गया था। राजस्थान 152। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आपका कट ऑफ मार्क्स था। स्टेट वाइज अगर देखते हैं ये भी 2022 का है, इस वर्ष का नहीं है साथियों। इसी कट ऑफ के अनुसार हम लोग इस वर्ष का कट ऑफ तय करेंगे। जैसा कि अगर आप लोग स्टेट वाइज देखें तो ये कुछ कट ऑफ रहा होगा पिछले वर्ष। उसी तरह से अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें पिछला वर्ष, यहाँ देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स 2018 में क्या कट ऑफ गया था। जनरल का 209 गया था, डिफेंस 193 गया था, SC का 199 गया था, ST का जो कट ऑफ गया था 150 गया था। तो ये सब कट ऑफ जो थे वो प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले
कई वर्षों का जो कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे हम लगा रहे हैं, इसी के अनुसार हम लोग तय करेंगे कि आने वाला जो कट ऑफ रहेगा वो कितना होगा। तो आइए बात करते हैं इस वर्ष, ये देख पा रहे होंगे इस वर्ष कितने विद्यार्थियों ने रजिस्टर किया था और कितने विद्यार्थियों ने पेपर में अपीयर किया था और कितने ने क्वालिफाई किया था। ये इस वर्ष का है, यानी कि 2023 का। ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से इस PDF को निकाला हुआ है। यहाँ देख पा रहे होंगे SC के लोग ने रजिस्टर जितने गए थे वो 12,581 मेल्स किए थे। फीमेल्स जो की थी वो 4,684, यानी कि SC कैटेगरी के। उसी तरह से टोटल देखा जाए तो SC के लोगों ने 17,265 लोगों ने इसमें रजिस्टर किया था। फिर एग्जामिनेशन कितने लोगों ने दिया, एग्जामिनेशन यहाँ देख पा रहे होंगे 15,715, यानी SC कैटेगरी के 15,715 लोगों ने टोटल अपीयर हुए थे पेपर में। और क्वालिफाई कितने हुए, लमसम उतने हुए, थोड़े बहुत कह सकते हैं डिसक्वालीफाई हुए। 15,715 लोग अपीयर हुए थे और 15,649 लोग क्वालिफाई कर दिए हैं। क्वालिफाई की क्राइटेरिया आप सभी जानते हो, ओवरऑल 40% होता है। तो उसी तरह से अगर ST का देखा जाए तो ST में लगभग 7,264 जो मेल्स थी वो रजिस्टर की थी। और टोटल अगर देखा जाए ST के लोगों ने 10,449 लोगों ने इसमें रजिस्टर किया था। और अपीयर जो हुए थे 9,232 लोगों, यानी कि थोड़े से कम 1,000 लमसम कह सकते हैं लोगों ने पेपर नहीं दिया था। इसके बाद देखा जाए तो क्वालिफाई कितने लोगों ने किया था, जो ST के लोग हैं वो 9,084 लोगों ने क्वालिफाई किया था। उसी तरह से OBC को भी देख सकते हो, OBC के जो मेल्स हैं वो 42,376 लोगों ने रजिस्टर किया था, यानी कि टोटल अगर OBC का देखा जाए तो 55,728 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, यानी कि फॉर्म भरे थे। और अपीयर जो हुए थे वो 52,685 लोगों ने केवल अपीयर किया था, पेपर में शामिल हुए थे। उसके बाद देखा जाए तो कितने लोगों ने पास किया, तो 32,625। यहाँ देख रहे होंगे ज़्यादा अंतर दिख रहा होगा। जो अपीयर हुए थे वो 52,685 लोग ने अपीयर किया था, पेपर में शामिल हुए थे। लेकिन 32,625 लोग ही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाए जो OBC NCL से रिलेटेड हैं। उसी तरह से देखा जाए डिफेंस एक्स सर्विसमैन जो थे या फिर उनके बच्चे थे, उनका जो टोटल रजिस्टर्ड हुआ था वो 12,276 लोगों ने रजिस्टर किया था। और टोटल जो पेपर दिए थे वो 11,711 लोगों ने किया था। और साथ ही साथ जो पास हुए थे वो 8,057। तो इस तरह से आप देख सकते हो, जनरल का भी है। तो यहाँ से अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कितने लोगों ने रजिस्टर किया था, टोटल 1,57,535 लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें 1,47,012 लोगों ने पेपर में शामिल हुए। और जो पास हुए वो 1,17,171 लोगों ने इसको क्वालिफाई किया था। तो यहाँ से देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों ने क्वालिफाई कर दिया था। तो यहाँ से देखा जाए तो जो अपीयर्ड हुए थे टोटल एग्जामिनेशन में, जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं वो 1,47,000, ये कह सकते हैं 1,47,012 लोगों ने अपीयर किया था, जिसमें से 1,17,171 लोगों ने इसको क्वालिफाई कर लिया है। तो यहाँ से देखा जाए तो केवल 47 या 46,000 लोग केवल डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो इसके अनुसार भी जो कट ऑफ मार्क्स जा सकता है इस कैंडिडेट की क्वालिफाई के अनुसार, उनके संख्या के अनुसार वो क्या होने वाला है, या फिर जो पिछला कट ऑफ क्या था इसके अनुसार अभी हम आपको बताने वाले हैं इस वर्ष का कट ऑफ क्या होने वाला है, जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। या फिर कई वीडियो में आपने कमेंट करके ये कहा सर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। तो आइए मैं बात करता हूँ, एक बार मैं फिर से इसको क्लियरिफाई कर दूँ, ये कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। जो भी कट ऑफ है वो आपके डाटा के अनुसार है, पिछले कई वर्षों से जो कट ऑफ रहा है या फिर जो कैंडिडेट शामिल हुए हैं, तो आप लोग इससे तो जो भी कट ऑफ मैं अभी बताऊंगा वो एक संभावित कट ऑफ होगा। हो सकता है जो ऑफिशियल कट ऑफ आए वो उसका नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। तो जिन भी विद्यार्थियों का इसके बीच में है तो वो हो सकता है उनका जो सिलेक्शन है हो जाए। अभी ये ऑफिशियल नोटिफाई नहीं है, तो दोस्तों ये संभावित है। आइए मैं बताता हूँ, अगर होम स्टेट है यानी कि जिस भी राज्य में आप हो और अगर उस राज्य में आपने उस राज्य के सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किए हैं तो जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो अनुमानित है 230 नंबर से लेके 230 नंबर से लेके कर सकते हैं 240 के बीच में, यानी इनके बीच में या इससे ज़्यादा अगर है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है।
उसी तरह से अगर देखा जाए ओबीसी, तो ओबीसी में जो कट ऑफ हो सकता है वो 225, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 225 से लेके 235 के बीच में ये कट ऑफ हो सकता है। 235 के बीच में ये कट ऑफ हो सकता है। डिफेंस के लिए देखा जाए तो ये भी लगभग उतना ही है, 230 से लेके 240 के बीच में, 230 से 240 के बीच में जा सकता है। उसके बाद देखा जाए अगर एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ हो सकता है वो संभावित है 215 से नंबर से लेकर मान सकते हैं 225 के बीच में हो सकता है। यहाँ हमने लिखा है 215 से लेके 225 का बीच जिसका भी नंबर होगा, या फिर इससे ज़्यादा जिसका नंबर होगा उसका सिलेक्शन हो सकता है। उसी तरह से एससी में देखा जाए, एससी कैटेगरी, तो ये भी उतना ही रखा गया है, 215 से ऊपर जिसका भी रहेगा या फिर 225 के लगभग कह सकते हैं। इससे ऊपर जिसका रहेगा वो सेफ कैटेगरी में रहेगा, सेफ जोन में रहेगा। गर्ल्स का देखा जाए तो 210 से लेके कट ऑफ 220 के बीच में रह सकता है ये कट ऑफ, यहाँ इतना जा सकता है। तो आपने देखा अगर होम स्टेट है, जिस राज्य में विद्यालय है, सैनिक स्कूल है, उस राज्य के विद्यार्थियों के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो क्या रहेगी। जनरल के लिए 230 से 240 के बीच में, ओबीसी के लिए 225 से लेकर 235 के लिए, वहीं डिफेंस के लिए 230 से 240 के बीच में। तो ये था कितना नंबर अगर आप गेन किए हो तो आप सेफ कैटेगरी में हैं। ये क्लास 6 का हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो क्लास 6 का है, आप ध्यान देंगे। 9th का कट ऑफ नहीं है, ये क्लास 6 का कट ऑफ है। उसी तरह से अगर देखा जाए अगर अदर स्टेट हैं तो अदर स्टेट का क्या कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए मैंने भी यहाँ जनरल कैटेगरी 240 से लेके 250 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी 235 से लेके 245 के बीच में जा सकता है। डिफेंस में 235 से लेके 245 तक कट ऑफ रह सकता है। एसटी के लिए 225 से 235 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। उसी तरह से एससी के लिए भी 225 से लेके 235 के बीच में जा सकता है। गर्ल्स में देखा जाए तो ये अदर स्टेट में थोड़ा सा ये नंबर बढ़ जाएगा, 220 से लेके 230 हो सकता है। तो ये था कट ऑफ क्या हो सकता है। ये फिर से मैं बता दूं, ये संभावित कट ऑफ है जो कि पिछले डाटा के अनुसार तैयार किया गया है। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर मेरा नंबर इतना नहीं है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी कम जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा और हाई जाए। तो ये अभी कोई फिक्स नहीं है, ये केवल एक संभावित कट ऑफ है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपने देखा बार बार कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी पूछ रहे थे सर क्या कट ऑफ रहेगी, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसी तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को स्टडी विथ राजमोहन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली नवोदय विद्यालय के लिए 6:30 पे डेली क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।